गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे दिल से में। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, पहले कुछ बात करते उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट। आप पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी जो वीडियो आपको पसंद आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, और जिससे आपको हर समय जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज दोस्तों कुछ बात करते हैं अलग हटके। पहले देश की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग फैमिली वगैरह सब चीज़ के बारे में बात होती है। आज देश की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारा मैं इंटरव्यूज़ देखता हूँ या चाहे लोगों की विचार सुनता हूँ ना, तो थोड़ा सा लगता है कि क्या देश बदल रहा है, इस तरह से क्या देश हमारा बदलेगा। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये भी चीज़ सुनने को मिल सकती है देश के बारे में। ठीक है, आपका पार्टी नेता किसी के विचार से आप सहमत हो सकते हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन उसके चक्कर में क्या आप देश को बांट रहे हैं? क्या ये देश आपका नहीं है? क्या बस हम इसी चीज़ में लगे रहेंगे, इस पार्टी ने ये बोला तो मैं इस पूरे देश को आग लगा दूंगा उनके कहने पे? अरे आपको भी पता है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ है, उसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं होती है। अगर मैं यहाँ मेरा घर है, इसके बगल में किसी भी अदर रिलीजन का घर है, अगर मैं उसके साथ रह रहा हूँ तो मुझे पता है ना कि वो बंदा कैसा है। या आप रह रहे हैं किसी मोहल्ले में, आपके बगल में कोई अलग रिलीजन का लोग रह रहा है, उसके बारे में तो आप सभी को पता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आपसे छुपी रहती है मोहल्ले में, क्योंकि आप कितने सालों से उनके साथ रह रहे हैं। लेकिन तब भी हमको पॉलिटिकली अपने आप को मोटिवेट कर लेना है कि नहीं, इस नेता ने जो बात की ये सही में हो रहा है। हाँ, मैं ये भी मना नहीं करता हूँ ये नहीं होता होगा, दोनों तरफ से होता है। किसी भी रिलीजन में आपको मिल जाएगा एक दुक्का ऐसे लोग, लेकिन उसके लिए हम अपने देश को बदनाम करें, उसके खिलाफ गलत बोले, उसको कॉन्करर करने की बात करें, ये मेरे को समझ में नहीं आता कि आप किस दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं। देश आपका भी उतना ही है जितना हमारा है। हम पॉलिटिकली कितना भी लोग आपको कहे या जो कहे, आपको सच्चाई सब पता है। अगर आप गलत हो तो आपको लग सकता है कि नहीं वो सही बात बोल रहा है, लेकिन जो बंदा सही बोलेगा वो कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर आप रह रहे हो, साथ में हो, एक दूसरे के अगल बगल रह रहे हो, तो आपको तो पता ही वो बंदा कैसा है, क्या है, नहीं है, क्या कर रहा है, सब चीज़ पता होता है आपको। ये देश हमारा एक गुलाब का फूल है जिसकी सुगंध आसपास फैलती जा रही है धीरे धीरे। लोगों को महसूस हो रहा भारत का महत्व क्या है, लेकिन हमें नहीं पता कि भारत हमारे लिए क्या है। बाहरी लोगों को पता है। कितने बाहरी यूट्यूबर्स आते हैं हमारे देश में, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मैं देखता हूँ उनको। उनके चैनल भी मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हमारे देश के लोगों को ना लगे कि देश हमारा इतना सुंदर हो सकता है, लेकिन बाहरी लोगों को वो दिखता है। क्योंकि वो सिर्फ यहाँ आके बसना ही नहीं होता है ना, यहाँ के लोगों की विचार, भाषा, उनके अंदर शालीनता दिखता है, तो उनको लगता है नहीं, ये देश भारत जो लोग दिखाते हैं वो भारत ये नहीं है। जो आकर यहाँ देख कर जाता है ना, उसे लगता है कि भारत क्या चीज़ है। और हम ही खुद अपने देश को बाहर जाके बदनाम करते हैं। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आप पॉलिटिकली उससे मतलब असहमत हो सकते हैं, लेकिन हम देश के बाहर में अपने ही देश के प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं।
आपको हो सकता है आप देश में ना, आप उनका विचार आपको अच्छा लगता हो, लेकिन हम बाहर जाके किसी भी देश को आप देख लो, गिने चुने एक दो ऐसे आपको मिल जाएंगे जो ऐसे करते होंगे, लेकिन कभी अपने देश के बाहर अपने जो मतलब जो उन देश को चला रहा है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी चांसलर होते हैं, कोई भी होता है, वो उनके लोग बाहर जाकर बुराई नहीं करते। लेकिन हमारे ही लोग देश के बाहर जाके दूसरे मंच, जिनको मंच प्रोवाइड किया जाता है कि आप कुछ बोले अपने देश के बारे में, वो उल्टा वहां जाकर हमारे ही देश की बुराई करके चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगे, आप बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, हमारे बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसको लोग कहते कि नहीं ये सही बोल रहा है, उसको डिफेंड करते हैं लोग। हमें खुद नहीं पता हम अपने देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। हमें अपने देश को एक परिवार की तरह रखना है, हमें एक परिवार की तरह रहना है, देश तभी चल पाएगा। हम इधर उधर की बातों से, इधर उधर के कहने से हम देश को नहीं बांट सकते ना। हमारा देश का कल्चर कितना अच्छा सुंदर, आपको पता है। किसी आप अदर कंट्री को देख लो, वन रिलीजन, हमारे यहाँ भी रिलीजन है, लेकिन एक रिलीजन के अंदर कितने सारे ब्रांचेज हैं ये देखिए, कितने सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी सारी रिलीजन्स हमारे अंदर है देश में। एक गुलदस्ता है ये, हमारा देश एक गुलदस्ता है, उसका एक एक चीज जो है ना वो एक उसका फूल है। गुलदस्ते में फूल रखते हैं ना, बहुत सारे फूल होते हैं, हर टाइप के फूल रखे जाते हैं, तो वही चीज हमारा देश एक गुलदस्ता है, और हम उसके वो फूल है जिससे हमारा देश सुंदर बनता है। हमारा लगता है कि नहीं देश है सुंदर, वाकई में है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों की वजह से हमारे देश को लोग दिखाते हैं कि नहीं हमारा देश बहुत बुरा है। वो कुछ चुनिंदा लोग हैं, लेकिन उनको गोली मारो, चुनिंदा लोगों को, उनसे हमें क्या मतलब। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम उनसे मोटिवेट ना हो। हम मेरी आँख, भगवान ने हमें आंखें दी, हमें देश दिखता है, देश का क्या हाल है। मुझे नहीं पता कि लोग बहुत सारे यूट्यूबर से इंटरव्यू लेते हैं किसी आम जनता से, पर उसमें बहुत सारे तो सर गवर्नमेंट को उनकी बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें। तो हम बोल सकते हैं, हमारे देश में बोल सकते हैं, हमको अच्छा नहीं लगा हम सरकार को बोल सकते हैं, वो हो सकता है हम उनसे सहमत हो। हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो गवर्नमेंट गलत करती हैं, तो उसमें हम सहमत हो सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरा हक है होना। लेकिन उस चीज को हम अपने देश की बुराई करके या बुराई के दिशा में ले जाएं, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब हम इस अपने देश के आसपास के देशों में देखिए क्या हो रहा है। बांग्लादेश में बस कट्टरपंथियां समाज भरी जा रही हैं, कट्टरपंथी वहाँ भरे जा रहे हैं, देश की बुरी हालत में अभी वो। पाकिस्तान देख ले, अफगानिस्तान देख ले, चाइना तो भाई वहाँ तो वन रूल चलता है सिर्फ शी जिनपिंग का, वो डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं जो एक संविधान से चले। अब आप बांग्लादेश देख लीजिए, छोटी सी छोटी चीज़ों में के लिए देश में आग लगा के रहते हैं। सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं वहाँ पे भी, वो अपने धर्म को ऊपर रखते हैं देश से। सोचने वाली बात है कि धर्म को अपने देश से, क्योंकि देश रहेगा तभी तो तुम्हारा धर्म रहेगा यार। कहाँ मरे जाओ, देखो कितने आपके लोग जाके दूसरे देश में मर रहे हैं, दूसरे देशों का हाल जाके देखो क्या वहाँ की हालात हैं। बड़े दयालु बन के लोगों को बुला रहे थे, आओ आओ मेरे देश में आओ, मेरा देश का दिल बहुत बड़ा है, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। आज उन्हीं के देश में आग लग रही है, वहीं के लोग उन्हीं से परेशान हैं।
गवर्नमेंट तो अपनी रख दिया, वाह क्या हमारा बड़ा दिल है, सबको हम रोटी, घर, कपड़े देंगे। आज वही देश, उन्हीं देश को आग लगा रहे हैं वो लोग। हर जगह आप ही क्यों पाए जाते हो ऐसा करते हुए? कभी आप ये सोचो, इस चीज को सोचो। मैं जिसको बोल रहा हूं वो समझ रहे होंगे। आपका तो बहुत सारे, आपके लिए तो बहुत सारा देश है, उसमें तो आपकी हिम्मत नहीं होती है। करनी वही है जहां हमारा वर्चस्व बना के रख सके। जाओ ना मुस्लिम कंट्री में करके देखो, 6 इंच ऊपर से 6 इंच नीचे से खत्म कर देंगे। वहां करने की हिम्मत आपको नहीं मिलती। 57 कंट्री है आपके लिए, जाओ वहां रहे हो। नहीं, करना वही है जहां पे वो कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आप लोग के समाज को भी सोचने की जरूरत है। हर जगह आपकी ही थू थू क्यों होती है? आपकी पहचान मजहब नहीं है, आपका बाहर जाते हो ना, आपकी पहचान एक देश के नाम से होती है। आप भारतीय या इंडियन के नाम से जाने जाते हो। आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। जब आप बाहर जाते हो ना, कोई आपसे पूछता आप कहाँ के हो, ये नहीं पूछता आप कौन हो, आप कहाँ से हो। मैं इंडिया से हूँ। भले आप मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ आपके देश में आप क्या हो वो मैटर करता है। बाहर आप एक इंडियन और वो एक भारतीय के नाते जाने जाते हो। जो इज्जत हमें मिलती है ना बाहर में, और उसकी वजह आपको भी पता है क्यों मिलती है, लेकिन नफरत इतनी है ना, नफरत के आगे कुछ नहीं हो सकता। हमें नफरत करनी है। देश का क्या भला हुआ, क्या चीज हुआ, नहीं हुआ, इससे हमको कोई मैटर ही नहीं करता है ना। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेटेड, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपके यूट्यूबर्स हैं जो गवर्नमेंट की बुराई करते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट, अरे ये गम बहुत बद से बदतर गवर्नमेंट है। जो 75 साल से आती रही है गवर्नमेंट, राज करती रही है इस देश में, क्या उसमें बुराई नहीं थी? उस पर तो आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया, कभी उस पर तो बुराई नहीं की। 2014 से पहले क्या देश अच्छा था? थूकते थे हमारे देश पे लोग, थूकते थे। ये चीज हमें नजर नहीं आता। हमने काला चश्मा लगा लिया ना, जो चश्मे के अंदर है वही सिर्फ दिखता है, उसके बाहर का चीज हमें नहीं दिखता। तो ये नहीं होना चाहिए ना कि हम अपने देश की को ऐसे चौराहे पर ले जाके खड़ा कर दे जिसकी, जहां समझ में नहीं आएगा हमको को किस दिशा में जाना है, हमारे देश को किस दिशा में लेके जाना है। आज ठीक है, आप उससे कुछ ऐसे गवर्नमेंट है जो हमारी अभी सरकार है जिसमें गलतियां होती है, लेकिन उसकी वजह से हमारी बुराई नहीं होती है देश के बाहर। हमें प्राउड होता है एज ए इंडियन कि हम बाहर जाते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट होती है। वो आपको भी पता होता है, आप भी देखते हैं। लेकिन देश में हमारा ऐसा है ना यार, गंद फैलानी है बस। मुझे कोई डर नहीं है बोलने में। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग इसको डिफेंड भी करते हैं कि नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है। एक है जर्मन शेफर्ड, समझ जाओ, लकड़ी के भर का, तो मेरे सामने आ जाएगा तो क्या होगा पता नहीं। खुद तो रहता है बाहर देश के, और हमारे देश में आके पॉलिटिकली हमें समझाता है कि हमें हमारा देश क्या हो रहा है। और व्यूज देखो उसके जाके, सब्सक्राइबर देखो जाके। हमें तो हंसी आती है कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो देश की बात करता है ना, वो उनको कुछ कोई पूछने वाला नहीं है। जो देश की बुराई करता है ना, वो उसका सच्चाई बोलने वाला बंदा है भाई, सच्चाई बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है, उसको कोई बोल रहा है तो हम बुरे हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे देश के लिए बोल रहा है खराब, वो हमारे देश के लिए खराब बोल रहा है तो वो अच्छा है। अरे ठीक है, आप बीजेपी से नाराज हो सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिटिकली आप नाराज हो सकते हो, मैं नहीं कर सकता कि नहीं करता, लेकिन देश में कुछ तो अच्छाई भी हो रही है ना यार। गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा कर रही है ना, कांग्रेस भी तो कुछ अच्छा कर रही होगी।
करती थी, वो हर चीज, मैं ये भी नहीं कहता कि वो हर चीज खराब की होगी, कुछ तो अच्छा वो भी की होगी, खराब भी की होगी, लेकिन सिर्फ दोषारोपण हमको इसी को देना है, यही खराब गवर्नमेंट है। तो भाई जर्मन शेफर्ड, आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकते हो, लोग आपको पसंद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पसंद ना भी करते हैं। देश के बाहर हो, देश के बाहर ही रहो, देश में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर इस देश में खराबी लगती है तो तुम आओ नहीं ना यार, यहाँ तुम्हें आने की जरूरत क्या है यहाँ पे यार। बीवी विदेशी, बच्चे विदेशी होने वाले हैं, तुम विदेशी नागरिकता वाले हो, तो वहां रहो ना यार, वहां जो करना है करो। मेरे देश में आके मेरे देश की बुराई करोगे, मेरी गवर्नमेंट की बुराई करोगे, चले जूते खोल के मारूंगा तुम्हें। हमारे देश की बुराई करता है कि हमारी गवर्नमेंट की बुराई करता है, तुम कौन होते बोलने वाले यार, साले विदेशी। तुम मैं तेरे लिए इतनी गालियां निकलती है ना मेरे, अरे पता नहीं मैं कितनी कंट्रोल करता हूँ इस चीज को। तेरे चैनल पे मैंने गाली भर भर के मैसेज करता हूँ, कभी तो तू देख ले। और हम भी उसी को मोटिवेट करते हैं भाई, जाके देखो उसके 1 घंटे में 50 लाख व्यूज हो जाते हैं भाई, सब्सक्राइबर करोड़ों में है उसके। जो देश के लिए, देश के गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है वो अच्छा है। मैं ये भी नहीं कहता कोई गवर्नमेंट 100% होती है, लेकिन कुछ तो अच्छी करती है ना, देश आज कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। आज 3 होने वाले हैं हम लोग, टॉप 3 में जाने वाले हैं, अरे कुछ तो अच्छा हुआ हो तब तो पहुंचे यार, हर चीज खराबी है हमारे देश में। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता है, देश में अच्छाई भी हो रही है, खराब कोई भी 100% अपने यार, जो अपने आप को 100% मान लेता तो भगवान का, ईश्वर का रूप हो जाता है। लेकिन कुछ अच्छा हो तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हर चीज बुराई ही नहीं होती है। आज हमारे देश में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं, दिखते इन फ्यूचर मुझे ये देख रहा है कि हमारा देश, बोलना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लगता है कि देश आगे चल के बट जाए। हम ही खुद बांटने वाले होंगे यार, हम ही खुद होंगे। मैं गवर्नमेंट को दोष नहीं देता हूँ ना, मैं किसी को दोष देता, बाहरी वाले को भी दोष नहीं देता। सर हम खुद अपने अपने आप अच्छे नहीं है तो हम बाहर वाले को क्या बोलेंगे। बाहर वाला तो आता ही है, अंग्रेज आके डिवाइड एंड रूल करके गए हम पे, हमें 100-200 साल राज किया हम पे, मुगल राज करके आए, हम तो आगे हाथ फैलाने वालों में से हैं। देते जाओ मेरे को, तुम्हारे लिए गुन गाते रहेंगे, मेरी झोलियां भरे, हम तुम्हारे गुन गाते जाएंगे। या देश को मार डालना या देश को बर्बाद कर देना, कहोगे तो देश में आग लगा देंगे, लेकिन मुझे दे दो, मिल जाएगी, पेट भर जाएगा, बस हो गया, देश आग लगा देंगे देश को, हमको क्या मतलब है देश से। कभी कभी मैं कुछ ऐसे वीडियोस देखता हूँ, ऐसे क्या सोशल मीडिया को मैं भी फॉलो करता हूँ, कभी कभी देखता हूँ तो मुझे इस चीज के लिए हंसी आती है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे लोग इस चीज से मोटिवेट भी हो जाते हैं भाई। चलिए, वो तो आपके हाथों में है, देश को कहाँ लेकर जाना है, किस दिशा में लेके जाना है, वो आप तय करेंगे। हम तो तय करने वाले, हम तो अपनी दिशा तय कर सकते हैं, हम सबकी दिशा तय नहीं कर सकते। हमारा काम होता है कि कुछ अच्छी बातें करके अपने देश को झिझोरने का, जगो, देश के लिए कुछ करो। बुराई करना ही है, बुराई करो, लेकिन देश के लिए कुछ तो करो यार। फिर बैठ के बुराई करोगे और सोचोगे कि देश मेरा अच्छा हो जाए, करने की हिम्मत है तो देश में कुछ अच्छा ही करके दिखाओ ना भाई। सिर्फ बैठ के गवर्नमेंट की बुराई करोगे और कहोगे देश मेरा अच्छा हो जाए, अभी देश गवर्नमेंट खराब है, तुम क्या कर रहे हो यार, झाल बजा रहे हो। तुम्हें अगर हिम्मत है देश को कुछ आगे अच्छी देने की तो करो, तुम्हें कौन रोका हुआ। लेकिन करना कुछ नहीं है, सब बुराई गवर्नमेंट कर रही है, सब करे गवर्नमेंट करे, तुम बैठ के झाल बजाओ। चलिए, जब इसमें क्या बोलना मुझे, अब सबके अपने अपने रास्ते हैं, सबको अपने अपनी दिशा है,
सबको अपने अपने रास्ते तय करने हैं। वो उनको जिस दिशा में देश को लेके जाना वो लेके जा रहे हैं, जाएंगे। हमें जिस देश में देश को लेके जाना हम लेके जाएंगे। हमारा काम है जनता को अंदर से जगाने का। मैं ऐसे यूट्यूब पे आके नहीं बैठ गया या ऐसे मैं पैसे कमाने हैं इसलिए आगे बैठ गया, नहीं। मुझे बहुत सारा चीज़ ऐसे मैंने देखा यूट्यूब पे लोगों का। अभी इलेक्शन के समय बहुत कुछ मैंने देखा, मेरे अंदर ऐसा दर्द हुआ ना कि मतलब ये देश को इस दिशा में लेके लोग लेके जा रहे हैं। तब मैंने सोचा शायद, मुझे नहीं पता कि मेरे पास लाखों व्यूज होंगे नहीं होंगे, नहीं मैटर करता। मैं आया कि मैं कुछ बोलूं, एक नहीं तो 10 लोगों तक मेरी बात जाए, समझे कि देश को हम किस रास्ते पे रखे हुए हैं, कहाँ जा रही है हमारा देश, हम अपने देश के अंदर कर क्या रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स करिए। अगर मुझे आपको लगता है कि मेरी बातें शेयर करने लायक हैं, शेयर करें, कमेंट करें और देश का भला करें। जय हिंद।